बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रहनुमा एंटरटेनमेंट। और आज हम लोग एक और रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। जिस वीडियो पर आज हम रिएक्शन करने वाले हैं ना, ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है जो इस वक्त इंडिया में चल रहा है। और ये टॉपिक है ज्ञानवापी मस्जिद के हवाले से कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर बनेगा या मस्जिद बरकरार रहेगी। इस बारे में आज हम लोग वीडियो देखने वाले हैं और उसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। तो बहुत ही सीरियस टॉपिक है, आप लोग प्लीज बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो टाइम पर मिल सके। ये वीडियो द न्यूज़पेपर इंडियन चैनल है, उधर से मैंने उठाया है। तो आइए वीडियो को देखते हैं। आप एक चाकू से ऐसे बना दो, उस पे चादर लपेट दो, उसके बाद बोलो कि हमारी मजार है, आ जाओ इस पे मस्जिद बनाते हैं, कभी जामा मस्जिद, कभी बाबरी मस्जिद, कभी ये मस्जिद। ऐसा थोड़ी होता है सर। मतलब कि आप चौड़ा सा सीमेंट डाल दें और बोलेंगे आप ये हमारा मजार है, अब यहाँ मस्जिद बनाएंगे, और रेलवे नल लाइन के बीच में आप मजार डाल दें और आप वहाँ मस्जिद बना लेंगे। ऐसा नहीं होता है। जो जहाँ मिलना था साक्ष्य मिल गया, अब आप घंटा नहीं कुछ उखाड़ सकते हैं। जो वहाँ पे असलियत निकलना था निकल चुका है। लेकिन बात ये आती है कि जिस तरह से शिवलिंग मिला है, शिवलिंग को लेकर ओवैसी साहब के जो बयान अभी फिलहाल आ रहे हैं कि बाबरी मस्जिद खोया, अब ज्ञानवापी नहीं खोएंगे। अच्छा, मतलब मैंने आपको उस दिन भी बोला था ना, बाबरी मस्जिद खोया, हमने अपनी बाबरी मस्जिद खोया। आप बाबर की पैदाइश है सर, आप बाबर को अपना कह रहे हो, आप बाबरी मस्जिद को अपना कह रहे हो। शर्म नहीं आ रही आपको? कौन था बाबर? आप उसे अपना कह रहे हो, आप उसे अपना पूर्वज घोषित कर रहे हो। बाबर, औरंगजेब, अकबर को आप अपना पूर्वज। हमारा इतिहास हमें पढ़ाया जाता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। जो अकबर महाराणा प्रताप की कमर तक नहीं आता था, वो अकबर हराएगा महाराणा प्रताप को? आपको शर्म आना चाहिए ऐसा बयान देने से पहले। देश का राजनीतिक माहौल आप जैसे नेता खराब कर रहे हैं। ओवैसी अकबरुद्दीन जैसा नेता, कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं, छोड़िए यार, पूरे कांग्रेस ही ऐसी है जो हमारे देश का राजनीतिक माहौल खराब कर रही है, हर तरह का माहौल खराब कर रही है, आर्थिक माहौल खराब कर रही है। आप गुनहगार ठहराएंगे एक सरकार को? आपकी इस बात को कभी स्पष्ट रूप से नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक बात ये आती है कि जिस तरह से कोर्ट में दोनों जगह मुकदमे हैं, ज्ञानवापी की अगर बात करें, लोअर कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है कि इसको रोका जाए। जिस तरह से आप देख रही हैं, मथुरा की मस्जिद को लेकर भी, ईदगाह को लेकर भी पिटीशन डाल दी गई। पूरे देश में इस समय एक ही माहौल जी। अब अगर ये माहौल क्रिएट नहीं होती तो कब होती सर? हम लोग तो इतना समय से इंतजार कर रहे हैं। कभी हमारे मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं सर। अब दूर क्यों जा रहे हैं? अभी बीजेपी भी है ना सर, उस टाइम के भी बहुत सारे छोटे छोटे जगहों में ना ऐसा किया गया है ना कि मंदिर को तोड़ दिया गया, हमारी मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। फिर चलो यार, सारे हिंदुओं को उससे मतलब थोड़ी ना होती। आज हम और आप इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, कौन इंटरेस्ट लेता है? सबको अपने कमाने और खाने में दिलचस्पी है, किसी को मतलब नहीं है हमारा धर्म जा रहा है, हमारा देश जा रहा है, हमारा संस्कृति जा रहा है, क्या जा रहा है, किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं है। उनको जो चाहिए उनको बस मिलना चाहिए। भाई मोदी का सपोर्ट क्यों करे, बीजेपी का सपोर्ट क्यों करे? हमको खाने देती है भाई, क्या दे रही है ना ये सरकार हमें। आपको इसका अंदाजा तब मिलेगा ना जब आपके घर में घुस के आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाएगा। वही कश्मीर का माहौल दोबारा दोहराया जाएगा। आज द कश्मीर फाइल्स बनी है, कल द बंगाल फाइल्स बनेगी, बिहार फाइल्स बनेगी, सारे फाइल्स बनेंगे। तब आप क्या करोगे? किसके पास हाथ पसारोगे? किसके पास जाओगे? आप अगर ये सब करके फिर से राजनीतिक माहौल खराब करना चाहते हो तो करो। फिर से हमें अपनी सरकार पे भरोसा है। इतने सारे राजनीतिक माहौल खराब हुए, उन्होंने संभाला। एक मुद्दा है आज, मस्जिद मंदिर, मस्जिद मंदिर, मस्जिद मंदिर। सर आज ये मुद्दा आना बहुत जरूरी था। एक मंदिर को हम स्टार्टिंग टाइम से टारगेट कर रहे थे, राम मंदिर, वो बना ना, असलियत सबके सामने आई ना। बाबरी मस्जिद क्या था? आपने बाबरी मस्जिद नहीं खोई, हमने इतने दिन तक राम को झोपड़ी में रखा है। ये हमारी सहनशीलता है कि हमने इतने दिन तक अपने राम को, जो एक राजा थे, उनको झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर किया। ये हमारी सहनशीलता थी। आपने कुछ नहीं खोया, खोया तो हमने है। शुरुआत से, प्राचीन काल से हम खोते आ रहे हैं, मुगलों के आक्रमण से खोते आ रहे हैं और कांग्रेस सरकार के आने के बाद से ही हम खोते आ रहे हैं और अब नहीं खोएंगे। आप जो ये बात कर रहे हैं ना कि हमने बाबरी खोई है, अब ज्ञानवापी नहीं खोएंगे, फिर कहेंगे जामा मस्जिद नहीं खोएंगे, तो सर खोते वो चीज है जो आपकी अपनी हो, आपकी कुछ नहीं है, सब हमारी है। हमारी चीज पे आप अपना जबरदस्ती हक जमा के बैठे हैं। लेकिन वो जब भी बात आती है तो 1991 का जो एक्ट है उसको सामने ले आते हैं कि जो भी है उसको तोड़ा नहीं जाएगा, बाबरी मस्जिद को खाली तोड़ के। एक बात बताइए, आपने संविधान के कितने रूल को फॉलो करा है? ओवैसी साहब, आप जो ये कह रहे हैं कि 1991 के रूल को फॉलो किया जाए, आपने कितने रूल को फॉलो कहा है? छोड़िए ना, आप भाईचारा का दुहाई देते हैं ना, कितना भाईचारा निभाया आपने? हमें ये स्पष्ट रूप से बताइए, हम क्यों फॉलो करें? आज भी हम कह रहे हैं, हम लोग बहुत, हम जितने भी हिंदू हैं ना, जितने भी कट्टर हिंदू हैं, जितने भी सनातनी हैं, जो
जो अपने धर्म से प्यार करते हैं वो बहुत सहनशीलता के भाव से संविधान को मान के, अपने कोर्ट के फैसले को मान के सहनशीलता से चले जा रहे हैं। जिस दिन पे ये हिंदू महाभारत करने पे उतर गया ना, माफ करिएगा साहब, रोहिंग्या का कांड तो आपको याद ही होगा, उससे बदतर स्थिति होगी यहाँ की। इसलिए जिस तरह से पूरे देश में अगर ये हालात हैं, कांग्रेस का कहना है कि हिंदू मुसलमान जो हो रहा है बीजेपी की वजह से हो रहा है। अच्छा, और 1947 में जो दंगा हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था? 1991 में जो हुआ वो किस वजह से हुआ था? छोड़िए ना, 85 में जो हुआ वो किस वजह से हुआ था? उस टाइम बीजेपी थी? कौन था उस टाइम? इतने सारे दंगे करवा दिए, कार सेवकों पे गोली चलवा दिया आप लोगों ने, उत्तर प्रदेश में बैठे बैठे इतने बड़ा घटना करवा दिया, ट्रेन में जिंदा जला दिया गया, हमारे कार सेवकों के साथ इतनी बेरहमी तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई। आए दिन हर साधु की हत्या कर दी जाती है, हर हिंदू का नाम देखा जाता है, किसने भगवा ढाला है, मारो इसे, काटो इसे, बाप का राज है क्या सर? मतलब आप कुछ भी कर ले, हम बात उठाएं तो आपको बुरा लग रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। वैसी साहब के भाई हैं, अभी आपने कहा बाबर और औरंगजेब की बात, तो वो तो औरंगजेब की चादर चढ़ाने जाते हैं औरंगजेब की दरगाह पे। हाँ जी 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 जी, और वो लोग हमें ये बताएंगे कि बीजेपी जो है वो दो पक्षों को लड़ाने का कोशिश कर रही है। बीजेपी दो पक्षों को लड़ाने का कोशिश कर रही है। वो लोग जो कभी औरंगजेब के पीर, अरे आप छोड़िए ना, पैगंबर लीजिए, औरंगजेब लीजिए, बाबर लीजिए, या कोई भी आप उठाइए, बख्तर लीजिए, खिलजी लीजिए, किसी भी उठाइए, जहाँ हिंदुस्तान में मतलब ऐसा क्या है कि कोई दूसरे देश से आते हैं मुगल मुसलमान, इस देश पे शासन करते हैं, इस देश के लोगों को काटते हैं, मारते हैं, और आज हमारे देश के देशवासी, हमारे भाईजान उसे पूजते हैं, उस पे चादर चढ़ाते हैं, वो भी हमारे देश के इतने बड़े दिग्गज नेता जिनके भाई असदुद्दीन ओवैसी ने भी लॉ कर रखी है। आप इतनी बड़ी गलती करते हो सर, और आज आप बीजेपी पे उंगली उठा रहे हो। काहे का नेता है जी आप? एक हिंदू पक्ष का कहना है कि जो शिवलिंग मिला वो वजू वाली जगह पर मिला, जहाँ पर हाथ पैर मुस्लिम समाज के लोग धोते थे। जी, जी। उसको आप कैसे देखें? हाँ जी, हमें तो स्टार्टिंग से पता है कि मुसलमान किस तरह से घिनाष्टिक काम करती हैं। हम गाय को रोटी खिलाते हैं, वो गाय के साथ रोटी खाते हैं। सर हम में जमीन और आसमान का अंतर है, इस तरह से थोड़ी ना होगा। जहाँ हमारा सर ये बात तो तय है, उन्हें तो पता है कि अंदर है, सिबलिंग तो है, हमारा अस्तित्व तो अंदर छुपा हुआ है, इस वजह से वो ऐसी नीच हरकत करते थे। ठीक उसी तरह जिस तरह पृथ्वीराज के अस्थि पर वो लोग जूता मारने के बाद अंदर जाते थे, ठीक वही स्थिति आज यहाँ करते थे। आज तो यहाँ हमारी सरकार ने सच्चाई सामने ले आया है। अभी ना जाने ऐसे कितने मस्जिद हैं जिसको खोलना बाकी है, और अभी एक एक करके सारे मस्जिद खोले जाएंगे और सबका अस्तित्व सामने आएगा, सबकी सच्चाई सामने आएगी बहुत जल्द। बहुत जल्द। एक सवाल और ले लेता हूँ, एक बात ये बताइए, जिस तरह से अगर मैं बात करूँ बाबरी मस्जिद की बात करें या ज्ञान वापी की बात करें, ज्ञान वापी में जो शिवलिंग निकला, नंदी को अगर हम समझे तो क्या नंदी को शिव मिल गए? जी बिल्कुल बिल्कुल, नंदी की इंतजार खत्म हुई, नंदी को शिव मिल गए। वो बता रहे थे कि हमारे शिव हमारे साक्षात यहाँ बैठे हुए हैं। अब हमें इंतजार मत करवाइए। जिस तरह से राम जी ने इतने सालों तक, वर्षों तक इंतजार करा है, अब हमें इंतजार नहीं करना, अब हमें हमारे शिवलिंग दे दिया जाए। और यही हुआ है कि अब नंदी का इंतजार खत्म हो गया, उनको उनके शिव मिल गए, हमें हमारा धर्म वापस मिल रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है हमें। लेकिन जब ये बातें उठाई जाती हैं तो कह दिया जाता है कि पुरानी इमारतें हैं, क्यों तोड़ा जा रहा है, उसको वैसे ही रहने दिया जाए। अच्छा, पुरानी कितनी पुरानी है सर? ये कितनी पुरानी इमारतें हैं? मतलब कि क्या प्राचीन काल से ज्यादा पुरानी इमारतें क्या? एक बार खगोलिए ना जरा, आपको भी पता चलेगा कि प्राचीन काल में कैसे कैसे भव्य मंदिर तैयार हुए थे हमारे देश में। ऐसे भव्य मंदिर जिसकी कल्पना आज कर नहीं सकते, ऐसे मंदिर जो हमारी जमीन पे नहीं सटे फिर भी आज उसी तरह मौजूद है। हमारी भव्य मंदिर की तुलना आप करेंगे इस मस्जिद से? ये आप तुलना करेंगे कि ये पुराने थे, ये मस्जिद पुराने थे, तो हमारा मंदिर का तो ना कोई आदि है ना कोई अंत है। आप ये भी नहीं पता कर सकते कि कब बनी है। आपको आज इस देश में अगर रहने भी दिया जा रहा है ना, बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात ये है ना कि देखो, आप बेशर्मी के साथ इतने सब कुछ खुल के कह सकते हो, जितने खुल के आप कह ले रहे हो ना उतने कोई नहीं कह सकता। हिंदू अगर कह देना, आश्रम बनती है हम लोगों पे मूवी, शादी तो ये तो वो बना के दिखा इन पे मदरसा, फिर देखो कैसे कट कट करके आपको मिलेंगे। मदरसा क्यों नहीं बनाई जाती है? यहाँ पे तो हर तरह से आप घेरना चाहोगे ना सर, तो हमारे देश में अभी जो चीज हो रहा है ना सब घिर सकता है। घिरा ना अभी बॉलीवुड, सारे कामों का जड़ तो वही है बॉलीवुड। ओवैसी चाहे वो डॉन, अंडरवर्ल्ड डॉन, सबका तो वही हाथ है सर, वहीं आके सब रुकते हैं, वहीं आके अपना डंक फैलाते हैं। कहते हैं कि शिवलिंग नहीं फव्वारा है, कैसे दिखती? सर उनका कहने का काम ही है। अभी तो ये क्या नाम है, मुक्ति भी कह रही थी, ओवैसी भी कह रहे थे, उनका भाई भी कह रहा था, सबका काम है कहो
फवारा है, आपने बोला हमने मान लिया, चलो कोर्ट का फैसला नकारो, और क्या कह सकते हैं, नकारो, दंगा करना है करो, तुम्हारा तो यही काम है भाई। अगर कोई हमारे फैसले आ गया तब तो जयकार है सबकी, इंशाअल्लाह सारे काम हो गए इंशाअल्लाह। अब देखो राम का नाम लेकर सारा काम कैसा होता है, जो सच्चाई है वो सामने आएगी। और हमें बहुत ही फक्र है हमारी सरकार पर कि ऐसी सरकार आई है जो हमारे हिंदुओं का पक्ष ले पा रही है, हमारे बारे में सोच रही है, हमारा धर्म वापस से हमें लौटा पा रही है। हमें गर्व है अपनी पार्टी पर भी। और माफ करिएगा, आपका जो ये सब बयान चल रहा है ना, राजनीतिक माहौल, हमारे देश का राजनीतिक माहौल खराब करने का, और ये सब जो आलतू फालतू के बयान चल रहे हैं, ये सब गलत है, ये सब कुछ गलत है। ये वीडियो था, आपने भी सुना, मैंने भी सुना। मैं सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें आपको इसमें से जो मैंने हाईलाइट कुछ की हैं, कुछ मैं शायद पूरी भी किया हूँ वीडियो के शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो था, 9 मिनट कुछ सेकंड का। जो मोहतरमा इसमें बात कर रही है 1947 की, 85 की, 91 की, या फिर जो भी है, देखो हमारे मुल्क में यानी पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मंदिर भी हैं, वो लोग मंदिर जाते भी हैं, वो अपने तमाम के तमाम त्योहारों को जोश और खरोश के साथ मनाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको हर चीज़ मस्जिद में ही मिल रही है। लाइक बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और बताया गया कि वहाँ पे पहले मंदिर था, ठीक है, और अभी ये नेक्स्ट ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ से शिवलिंग बरामद हो रहा है। तो आप मुझको एक चीज़ मैं पूछना ये चाहूँगा इंडियन गवर्नमेंट से, अगर मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचती है, कि मुझे ये बताएं, आप अगर सर्चिंग करते हो तो मस्जिद में ही क्यों करते हो? ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी का घर, वहाँ पर कोई कॉलोनी, कोई सोसाइटी बन गई हो, वहाँ पर भी तो आप जाके कर सकते हो इस चीज़ की सर्चिंग, मगर आपको सर्चिंग करने के लिए जो जगह मिलती है वो मस्जिद मिलती है। ये क्या होता है? इससे 2 चीज़ें जन्म लेती हैं। आप मस्जिद के अंदर आके जब करेंगे इस तरह की चीज़, तो डेफिनेटली मुसलमान को यह एहसास होगा कि हमारी इबादत की जगह पे ये क्या हो रहा है, ठीक है। सेकंड ये है कि जब वहाँ पर आप इस तरह की चीज़ें कर दोगे पैदा, कि यहाँ पर जो है शिवलिंग मिल रही है, यहाँ पर से आसार मंदिर के मिल रहे हैं, यहाँ पर तो राम का मंदिर था, यहाँ पर शिवलिंग थी, तो जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो फिर हिंदू कहेगा कि ये तो फिर हमारा होगा, और मुसलमान कहेगा यहाँ तो हमारी मस्जिद पहले से मौजूद है, चाहे इस मस्जिद को 100 साल हुए हैं, चाहे 50 साल हुए हैं, चाहे 5 साल हुए हैं, आज वहाँ पर मस्जिद मौजूद है। आप सर्चिंग करने के लिए मस्जिद में ही क्यों जा रहे हैं, ठीक है, अपने मुल्क का माहौल ख़राब ना किया जाए। सेकंड ये है कि 1991 का एक्ट आपका यही कहता है कि जो इबादत की जगह हैं उनको ना छेड़ा जाए, ऐसा एक्ट कहता है। तो डेफिनेटली जो भी इस चीज़ के ऊपर बयान देगा वो यही कहेगा। तो अभी दूसरी चीज़ ये है कि इस खातून ने ये भी कहा कि भाई तुम नलके वाली जगह पर, किसी भी जगह पर अपना जो है सीमेंट का कुछ बना के कहोगे हमारा मज़ार है, हमारा मज़ार है। देखो, किसी भी मज़हब को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर आप मज़हब को उठाओगे तो देखो सामने से आपको अच्छा जवाब नहीं मिलेगा, चाहे मुसलमान किसी हिंदू से बात करे, चाहे हिंदू किसी सिख से बात करे, चाहे सिख किसी मुसलमान से या किसी क्रिश्चियन से, किसी से भी बात करे। आपका मुल्क जो है ना, आपका मुल्क, इसका नाम हिंदुस्तान है, इंडिया है, भारत है, ये सब आपके मुल्क का नाम पुकारा जाता है दुनिया के अंदर, ठीक है। उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं रह सकते, उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं रह सकते, उसमें सिर्फ क्रिश्चियन या सिख ही नहीं रह सकते, उसमें सब रह सकते हैं। जो लोग भी वहाँ हैं, उनका वहाँ की जो नेशनलिटी उनको मिली भी है, उनके पास उसका कार्ड है, जैसे इंडिया में राशन कार्ड कहा जाता है, वो मौजूद है, तो इट्स मीन कि वो वहाँ का बाशिंदा है, तो उसको वहाँ पर हर सहूलत मिलनी चाहिए, उसकी आज़ादी उसको मिलनी चाहिए, उसके काम के लिए, इबादत के लिए, शादियों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उसको वहाँ पर प्रॉपर आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आज भी आज़ाद नहीं हो, ना सोच से, ना ही अपने किरदार से। अगर आप ये कहते हो कि हम तो सब्र किए जा रहे हैं, हम सब्र किए जा रहे हैं, देखिए बात सब्र की नहीं है, बात सारी ये है कि जो काम कर रहे हो ये क्या है। आप सब्र इतना 50 साल सब्र कर लिया आपने, 50 साल के बाद 51वें साल के अंदर अगर आपने कोई स्टेप उठाया, वो स्टेप आप गलत उठा रहे हो या सही उठा रहे हो, बात ये होती है, ठीक है। मस्जिद के अंदर सर्चिंग करना, यार देखो ये जायज़ बात नहीं है। मजहबों के ऊपर कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिर आप बयान करें कि वो मुसलमान तो ये कह रहे हैं, डेफिनेटली मुसलमान तो कहेगा सॉरी, मुसलमान तो कहेगा कि मेरी मस्जिद है, आप यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते, मुसलमान तो कहेगा। और आप कहते हैं कि नहीं, यहाँ से तो शिवलिंग मिली है, यहाँ तो मंदिर बनेगा तो बनेगा, यहाँ हमारी भी जिद है और अब हमारा
जो मजहब है वो हमें वापस मिल रहा है, हमारे मजहब के साथ पहले जुल्म हो रहा था। इस तरह की बातें करने से आप क्या करते हैं, एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें दंगा फसाद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। जब आप लोगों के जज्बात को उठाते हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। मेरा ये जो वीडियो देखकर रिएक्शन देने का, पॉजिटिव रिएक्शन देने का मकसद यही था कि मैं अपने तमाम इंडियन सब्सक्राइबर्स के साथ और जितने भी वहाँ पर लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको ये मैसेज दूँ, देखो कोई भी मामला हो, मजहब के मामला जब आते हैं तो पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए। मैंने इस तरह की और भी वीडियोस देखी हैं, लेकिन रिएक्शन में इस वीडियो पे कर रहा हूँ। और भी वीडियो देखी है जिसके अंदर एक भाई साहब बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं, दूसरे ने भी कहा हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी, इनको चूड़ी पहन के देखो, कोई चूड़ी पहन कर नहीं बैठा, सब इंसान है, कोई इंसान किसी को खा नहीं जाता है। लेकिन सिर्फ बात ये होती है कि आपकी मेंटेलिटी कैसी है, ठीक है, आप क्या सोचते हो। अगर मैं आपके मंदिर की तरफ आंख उठाकर देखूंगा तो डेफिनेटली आपको गुस्सा आएगा। तो आप जब मुसलमान के मस्जिद की तरफ, उसकी इबादतगाह की तरफ देखेंगे तो वो भी उसकी गैरत की बात आएगी। तो इसी तरह से सारी बात आती है। मोहतरमा ने कहा कि हमारे मंदिर इतने पुराने हैं, उनके बारे में तो तुम उनकी शुरुआत का भी नहीं पता लग सकता कि कब बना है, तो उनकी इंतहा तो दूर की बात, इस तरह की कोई बात थी। अगर मेरे अल्फाज कुछ चेंज हो तो माजरत, बट मोरल उनका यही था बात का कि भाई वो तो बहुत पुराने हैं। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, कुछ वीडियोस के अंदर इस तरह की चीजें भी आई हैं कि आप सबके माइंड में सिर्फ इतना है कि भाई जो इस्लाम है उसे सिर्फ 1400-1500 साल हुए हैं, ये सिर्फ आपकी सोच है। जिस वक्त से दुनिया बनी है इस्लाम तब से है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उनको खल्क किया तो वो पहले इंसान थे और उनसे पहले इस दुनिया में एक भी इंसान नहीं था। उन्हीं से सब इंसानियत जो है वो पैदा हुई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है सब। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खल्क किया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो मजहब था वो भी इस्लाम। फिर जितने अंबिया कराम इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए, पैगंबर तशरीफ लेकर आए, सब इस्लाम लेकर आए। लेकिन जो इस दौर में, मौजूदा दौर में जो मजहब चल रहा है, उसको इस्लाम जो चल रहा है वो ये है कि हमारे आखिरी नबी हुजूर अलैहिस्सलाम का मजहब अब जो कयामत तक चलने वाला है, ठीक है, इस्लाम। सब इस्लाम लेकर आए, पैगंबर अलग थे लेकिन अलग अलग कौमों में भेजे गए, मगर लेके सब इस्लाम आए, ठीक है। तो इस्लाम जिस वक्त ये दुनिया नहीं बनी थी तब से है। आप लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं है, आप लोग इस चीज को नहीं समझ सकते कि इस्लाम कब से है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप मेरी हर बात का इनकार करोगे, क्योंकि आप तो इस चीज को मानना ही नहीं चाहते हो, आप तो इस मुसलमान हो ही नहीं, इसलिए आप इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करोगे। मैं नहीं चाहता कि आप इसके ऊपर बहस करो या आप इसको एक्सेप्ट करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो इस्लाम की सच्चाई है वो आपके सामने रखो, ठीक है। इन मोहतरमा ने पैगंबरों के बारे में भी बात की। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस चीज के बारे में आप नहीं जानती आपको उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। पैगंबर हमारे जो है वो सरों के ताज है और उनसे भी बढ़कर है। हमारे लिए वो बहुत एहतराम के हामिल है, बहुत ही ज्यादा बुर्गुज़ीदा हैं। तो लिहाजा मैं आपसे सबसे गुजारिश करूंगा कि इस तरह की जो वीडियोस हो जब सोशल मीडिया पर डालेंगे तो लोगों के जज्बात उभरेंगे। लोगों का मतलब मुसलमानों के जज्बात उभरेंगे, ठीक है ना। आप कहती हो कि एक तो मुसलमानों को इस अपने मुल्क के अंदर रहने दिया जा रहा है, यही तुम पर एहसान है, तो ऐसी बात नहीं है। हिंदू भी दूसरे मुल्कों में जाके काम करते हैं, हिंदू भी दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर भी एहसान है? भाई अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत से वहाँ पहुंचे हुए, अपनी मेहनत से वहाँ रह रहे हैं। किसी को 50 साल गुजर गए होंगे, किसी को 6 साल गुजरे होंगे, किसी को 2 साल हुए होंगे, कोई अभी जाने की तैयारी कर रहा होगा। तो इसका क्या मतलब है उनको वहाँ ना जाने दिया जाए? और आपकी कंट्री में जो मुसलमान रह रहे हैं ना वो वही है शुरू से। जिस वक्त पाकिस्तान भी बना था तो वो यहाँ नहीं आए थे, वो वहीं रह गए थे, ठीक है। और आप कहते हो ये इनका कसूर है, इनको वहां जाना चाहिए था, इनको पाकिस्तान दे दिया है, पाकिस्तान में चले जाए। तो ऐसी बात नहीं है। देखो सारी बात ये होती है कि जो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, जब वो किसी मुल्क में रहता है और वहाँ का बाशिंदा हो तो वहाँ की हुकूमत का काम बनता है कि वो उसको हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि पैगंबर हमारे जो है उनके बारे में इस तरह की बात ना कीजिए। मैं आपसे इस चीज के बारे में रिक्वेस्ट तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर भी बोल रहा हूँ कि इस तरह की बात मत कीजिए, ठीक है। हर चीज ऐसी कीजिए जिसमें पीस हो, ठीक है। सबसे पहली तो चीज ये है कि इंसानियत जो है सबसे पहले होनी चाहिए हर मजहब के लिए, लेकिन इंसानियत को आप लोग फरामोश कर देते हो। बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैंने देखी हैं जिससे मुझे दुख हुआ है, ठीक है। हम लोग इंडियंस वहाँ से रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं पाकिस्तान के सिटीज के ऊपर, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? पीस के लिए। यहाँ से पाकिस्तानी ऐसी रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पीस,
और आप लोग उस पीस का जो है ना सत्यानाश कर रहे हो। वो लोग जो इस तरह की वीडियोस बनाते हो और इस तरह की चीजें करते हो, हुकूमती मामला है, हुकूमत को करने तो अवाम के पास जब जाओगे, अवाम से जब पूछोगे तो वो ऐसी बातें करेगी जो किसी के लिए तकलीफ दे होंगी और किसी के लिए वो बहुत खुशी का बायस बनेगी। आसपास सब हिंदू खड़े हुए थे, वो बहुत खुशी से सुन रहे थे, लेकिन आसपास अगर कोई मुस्लिम होता, वो कुछ बोलता, ये मैडम उनके साथ थोड़ी सी बहस करती, थोड़ा सा ऊंची हो जाती कि जी मैंने तो मुस्लिम को बोलने नहीं दिया। तो इस तरह से नहीं हुआ करता। बात सारी ये होती है कि आपका मजहब है, आप अपने मजहब को अच्छे से फॉलो करो, अपने मजहब को पढ़ो। मैं नहीं समझता कि कोई भी मजहब इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो किसी के मजहब के ऊपर उंगली उठाए या किसी के सुकून के अंदर खलल डाले। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि अगर आपको सर्च करना है, अपना मंदिर बनाना है, कुछ भी बनाना है, बनाइए। पूरा मुल्क आपका है, कहीं भी जाकर बनाइए। पाकिस्तान में भी मंदिर है, पाकिस्तान में भी बनते हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, आपको करतारपुर में मिलेगी। ठीक है, करतारपुर का वो छोटा सा एक वो हुआ करता था, मैं उसे क्या कहूँ, उसे मजार कहूँगा या उनकी इबादत की जगह कहूँ, गुरुद्वारा। हाँ, गुरुद्वारा कहूँ तो शायद बेहतर होगा। लेकिन आज वो कितनी बड़ी जगह के ऊपर है। ये कोई जगह सिखों ने नहीं खरीदी है, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको मुहैया की और बना कर दिया है कि आज वो वहां से आते हैं तो उनका दिल खुश हो जाता है कि वाह, हमारा जो मकाम है मुकद्दस, उसका कितने अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। तो भाई ये होता है पीस, ठीक है ना, ये पीस होता है। इस तरह से पीस फैलाओ। आपको अगर मंदिर बनाना है तो पूरा इंडिया है, पूरे इंडिया में कहीं भी जाके बनाए, मगर आपको सर्चिंग करने के लिए माशाअल्लाह से मिलती क्या है, मस्जिद। सर्चिंग करनी है तो मस्जिद में ही करनी है, तो मस्जिदों में मत आइए, आप जाके कहीं और कीजिए ना। किसी सोसाइटी में, कहीं सोसाइटी बन होती है, वहां जाके कीजिए जहाँ मस्जिद बनी है, जहाँ नमाज अदा कर रहे हैं लोग। आप वहां जाकर कह देंगे कि यहाँ तो शिवलिंग है, तो यहाँ पर तो दंगा फसाद होगा। अगर तुम फसाद करोगे मुसलमानों तो हम तुम्हें उसका भरपूर जवाब देंगे और आखिर में तुम्हें एक नाम दे देंगे, टेररिस्ट का। क्योंकि टेररिस्ट और तो कोई हो ही नहीं सकता सिवाय मुसलमानों के। तो लिहाजा अपने जज्बात को जरा काबू में रख के हर चीज को करना चाहिए। आपको सर्चिंग करनी है, गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ, अगर आपको सर्चिंग करनी है तो आप किसी सोसाइटी की तरफ जाइए, और बहुत सारी जगह हैं, मस्जिदों को मत छेड़िए, इससे आपके मुल्क में इंतशार करें। ठीक है, और ये सिर्फ कम नहीं है, वहाँ पर मुसलमानों के साथ और भी बहुत बुरा सलूक होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए से कि भाई आप हिंदू हैं, आपको चाहिए कि आप अपने करीब वाले को, आसपास वालों को प्यार के साथ उनके साथ पेश आए। ठीक है, अच्छे अखलाक के साथ पेश आए। ये नहीं है कि आप आपकी ज़बान में कि हिंसा करें। और अगर आप कहते हैं कि मुसलमान हिंसा करते हैं, देखिए जब तक आप किसी को छेड़ेंगे नहीं तो कोई आपको मारेगा नहीं, आपको बोलेगा नहीं, गाली भी नहीं देगा। अगर आप किसी से गाली देकर बात करेंगे ना तो दूसरा भी आपसे इसी तरह बात करेगा। क्यों? क्योंकि वो भी अपना हक जमाएगा उस मुल्क के ऊपर, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों का ख्याल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। अगर आप अब तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।